चाहिए। वेरीफाई दिस इक्वेशन यू शुड हैव। ये दो मैंने कट करवा दी थी इक्वेशंस, ये इसको फर्स्ट देना है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और फिर सेकेंड इक्वेशन मिली थी बाय अप्लाइंग अगेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप BCDB, दूसरा जो लूप है उसमें किरचॉफ लॉ लगा के, दिस यू गॉट सेकेंड इक्वेशन। याद है? उसके बाद कल मैंने स्टार्ट किया था ये टॉपिक, लेकिन शायद कुछ स्टूडेंट को रिसीव नहीं हुआ था ये बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। आज मैं फिर से वही बता देता हूँ जो कल मैंने कराया था। सी, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज और आपके पास अभी दो इक्वेशंस हैं विच यू गॉट बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। ये R1, R2, R3, R4, इन चार रेजिस्टेंस में से सपोज एक रेजिस्टेंस अननोन है, लेट्स से R1 इज अननोन, तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है, ध्यान से सुनो। जो तीन रेजिस्टेंस नोन है, तीन रेजिस्टेंस नोन होगी, उसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस उठा के उसको आप चेंज करते रहो। लेट्स से R2 रेजिस्टेंस को मैं वेरी कर रहा हूँ, R2 इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे जैसे आप R2 रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे ना, द करंट रनिंग इन द गैल्वेनोमीटर आल्सो चेंजेस। ठीक है, एक्चुअली करंट इन ऑल द ब्रांचेस विल चेंज, लेकिन करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है वो करंट मेजरेबल है ना, दैट करंट विल बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, तो वो हमें दिखेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे आप R2 को चेंज करते हो, as you change R2 resistance, the current in the galvanometer also changes। ठीक है, वो कोई अलग बात नहीं है, वो तो आप समझ सकते हो। अब ऐसे करते करते व्हीटस्टोन ने क्या किया, R2 को कंटिन्यूसली चेंज किया, करंट इन द गैल्वेनोमीटर वाज कंटिन्यूसली चेंजिंग। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R2 पे, मतलब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये हुआ कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो। करंट इन द गैल्वेनोमीटर आपने कैसे डिनोट किया है, आपने डिनोट किया IG से, IG बिकेम जीरो। जब करंट जीरो हो जाता है ना गैल्वेनोमीटर में, व्हेन करंट बिकम्स जीरो इन द गैल्वेनोमीटर, उसको बोलते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, ये जो वर्ड है ना ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये सेंटेंस का मतलब यही होता है कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो, उसको बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। ऐसा क्यों बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये मैंने कल बताया था, अगर याद नहीं है या सुना नहीं था तो ध्यान से देखो। क्या मैंने बताया अभी कि जब करंट जीरो हो जाता है गैल्वेनोमीटर में, तब उसको बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। ऐसा क्यों बोलते हैं? सी, ये जो B से लेके D तक ब्रांच है, सी दिस BD ब्रांच, BD, इसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। इट इज लाइक अ ब्रिज विच इज कनेक्टिंग B एंड D। अब अगर करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो, दैट मींस B एंड D पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल। B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम है। अगर B हायर पोटेंशियल पे है, सो करंट विल रन फ्रॉम B टू D। अगर D हायर पोटेंशियल पे है, तो करंट विल रन फ्रॉम D टू B। लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है B से D के बीच में, इसका मतलब है B एंड D पॉइंट आर इक्वी पोटेंशियल। करंट सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल में फ्लो नहीं होता है। ठीक है, सो B और D मस्ट बी एट सेम पोटेंशियल। अगर B और D का पोटेंशियल सेम हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट एक पॉइंट पे ये हो जाता है कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो, उसको बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस। अब हमें क्या करना है, सपोज आप ऐसे मान लेते हैं कि सपोज करंट हो गया जीरो, करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो। सो अब क्या करो, ये जो वैल्यू है दैट IG बिकम जीरो, ये आप सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट IG इक्वल्स टू जीरो इन योर इक्वेशन नंबर 1 एज वेल एज इन योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि IG बिकम्स व्हाट, जीरो। ठीक है, क्लियर? सो इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ये इक्वेशन 1 है आपका, राइट? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो कि IG जीरो है। इफ यू पुट दिस IG एज जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे। तो इस टर्म को आप ऐसे रखो, लेकिन ये जो टर्म है माइनस वाला है ना, इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। सो देखो क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, वो लिखो। आपको ये इक्वेशन मिलेगी, I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल टू I1 R1।
ये आपको इक्वेशन फर्स्ट में से मिलेगी, when you put ig equals to 0. Now substitute ig equal to 0 in the equation 2 also. 2 में भी डाल दो, ig 0 डालेंगे तो देखिए यहाँ पे ig है, इसको 0 सब्स्टिट्यूट करो, ये ig इसको 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ig है, सब्स्टिट्यूट 0, सब्स्टिट्यूट 0 है फिर, तो आपको मिलेगा I minus I1. तन्मय मोरे अपना माइक ऑफ करो। किसी का भी माइक बीच में गलती से ऑन नहीं होना चाहिए जब तक मैंने नहीं बोला है किसी को। 1 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें भी डिस्टर्ब मत करो माइक ऑन करके अननेसेसरी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था इक्वेशन 2 में भी आप IG 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बनेगा I minus I1 into R3 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी IG 0 है, यहाँ पे भी IG 0 है, फिर भी I1 R2। ये दो इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी फ्रॉम 1 and 2 व्हेन यू सब्स्टिट्यूट IG 0। ये दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सपोज इसको मैं नेम देता हूँ इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 नेम देते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दूं तो डिवाइडिंग पे आप देख सकते हो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी R4 by R3 और यहाँ पे भी कैंसिल, इट इज R1 by R2, ठीक है। ये आपका कंडीशन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है आई विल एक्सप्लेन यू, बट देखो ये कंडीशन आ रही है, इट्स कॉल्ड कंडीशन। अब इसी को मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ आई डू वन सम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई कैन राइट इट दिस वे, R1 upon R4, R1 upon R4 इज इक्वल टू R2 upon R3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये सेम चीज ही है, खाली थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा है। तो ये जो कंडीशन मिल रही है अभी क्या, इसका मतलब क्या है मैं वो बता देता हूँ। तो व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। व्हीटस्टोन ने ये फाइंड किया कि करंट इन द गैलोमीटर विल बिकम 0। अगर करंट 0 तब होगा जब रेशियो ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस R1 by R2 will be equal to ratio of these two resistances R4 by R3, ठीक है। आपने देखो पीछे स्टूडेंट स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन और वॉइस? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? आई थिंक अभी हाँ सर, क्लियर नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। जिस स्टूडेंट ने मैसेज किया कि क्लियर नहीं है, इट मस्ट बी द प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। बाकी स्टूडेंट बोल रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन चेक करो प्लीज, काफी प्रॉब्लम चल रहा है 1-2 दिन से, ठीक है। तूफान बड़ा हो या छोटा हो, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स बड़ी रहती है, तो 2 दिन से इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है। इट्स ओके, आई थिंक क्लियर है आज तो। ओके, लेट मी कंटिन्यू नाउ। सी, तो मैं ये बोल रहा था, इस कंडीशन को मैं मतलब समझा देता हूँ। सी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंडीशन कि क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो आपने व्हीटस्टोन का डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो उसमें आपने बहुत सारे करंट्स वगैरह शो किए हैं, लेकिन बेसिक डायग्राम अगर आपको याद है तो ऐसा कुछ था। Here I took R1, here I took R2, ये व्हीटस्टोन का बेसिक डायग्राम था। देखो अभी तो कंडीशन क्या आ रही है, ये कंडीशन क्या बताती है कि when R1 by R4 सॉरी when R1 by R2 मतलब this upon this is equal to R4 by R3 this upon this, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब करंट इन द गैलोमीटर बिकम 0, करंट इन द गैलोमीटर बिकम 0, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, बीच बीच में आप एक्स्ट्रा चीजें मत पूछो। अभी किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर इसके नोट्स कहाँ से आएंगे, अरे अभी बीच में आप इस बात पे मत आओ, आप लेक्चर के एंड में ये सब चीजें पूछ सकते हो, बीच में इंटरप्ट मत करो। लेक्चर के एंड में बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। लुक हियर नाउ, लेट मी कंप्लीट दिस, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सी, R1 by R2
इज इक्वल टू R4 by R3। मतलब देखो, when ratio of this resistance to this resistance will be equal to ratio of this resistance to this resistance, मतलब adjacent resistances का ratio है ये, this upon this equal to this upon this। जब ये condition satisfy होती है, जब ऐसा होता है, तब current in the calendar becomes 0। ठीक है, और हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब ये रेजिस्टेंस सेटिस्फाई होती है तब करंट इन द कैलेंडर बिकम 0। या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर करंट इन द कैलेंडर 0 हो गया, करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0, तो मैं ये रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो याद रखो, जब भी IG 0 होगा आप ये लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन को मैंने ऐसे भी करके लिखा है, R1 by R4 इक्वल टू R2 by R3। ठीक है, तो अब R1 by R4 ये भी एडजेसेंट रेजिस्टेंसेस हैं, इक्वल टू R2 by R3। समझ में आया? तो भले आप इसका रेशियो लिखो ऐसा, या फिर ऐसा रेशियो लिखो। The ratio of two adjacent resistances will be equal to the ratio of other two adjacent resistances। ये देखो स्टूडेंट ध्यान से, look at my finger movement, this upon this equal to this upon this, या फिर this upon this equal to this upon this। समझा? तो ये तभी लिखा जा सकता है जब IG 0 हो गया, या जब IG 0 हो जाता है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0, तब मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज जब करंट 0 हो गया, मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ दैट दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल टू दिस रेशियो। अब देखिए यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 4 में से 3 नोन रहेंगी, 3 रेजिस्टेंस नोन होगी, तो उन 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग चौथा निकाल सकते हैं ना। दिस वे वी कैन फाइंड फोर्थ रेजिस्टेंस। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे आप सपोज ऐसे लास्ट में ऐसा लिख सकते हो कि सपोज R2, R3, R4 are known resistances and R1 is unknown। By substituting known resistances we can find out the unknown resistance। वो लास्ट में लिख दो, भले ऐसे लिख दो, सपोज R2, R3 and R4 are the known resistances and R1 is unknown resistance। So by substituting R2, R3 and R4 we can find R1। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। स्टूडेंट बस इतना याद रखो, जब भी करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0, उसको बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गई। जब भी करंट 0 होता है गैल्वेनोमीटर से, हमें दिख जाएगा वो गैल्वेनोमीटर में, तब हम लोग लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ दिस एडजेसेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस एडजेसेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? हाँ, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 पहले आप बना लो, लास्ट लेक्चर में बनाई थी। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आपको मिलेगी बाय अप्लाइंग KVL इन द लूप्स। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, अगर किसी का मिस हो गया है, इक्वेशन 2 में दिखा देता हूँ, आप नोट कर लो अगर नहीं नोट किया है तो। दिस इज इक्वेशन 2, देखो हमें कैसे मिला है। ये 3 स्टेप अगर आपने नहीं लिखे हैं बाय चांस तो लिख लो। अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता है, जिसमें हमने पूरा एक लेक्चर इन्वेस्ट किया था, अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता है तो आप आराम से लिख लोगे। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, इक्वेशन 2 की बात बताओ, ऐसा कोई बोल रहा है। देखो इक्वेशन 2 की बात मैंने ये बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा होता है, आप रेजिस्टेंसेस को चेंज करते रहो, जो भी नॉन रेजिस्टेंस है उनको चेंज करते रहो। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा होता है व्हीटस्टोन में कि IG 0 हो जाता है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0। जब करंट गैल्वेनोमीटर से 0 पास होगा, तो आपको दिख जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में 0 करंट है, गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट। तो जब करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज सीन टू बी 0, उसको बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब IG 0 हो गया तो आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है, उसमें आप IG की जगह 0 डाल दो ना। ये IG 0 हो चुका है तो इधर 0 लिखेंगे ना, तो सिर्फ इक्वेशन 2 और 1 में IG 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये देखो, तो आपको 3 और 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। 3 और 4 को डिवाइड कर दो जस्ट। स्टूडेंट आई होप ये क्लियर है, इसको और एलेबोरेट करने का मतलब नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज, ध्यान से देखो। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि IG 0 हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रिज बैलेंस्ड।
लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर ये IG 0 का मतलब क्या है, मतलब वाई IG बिकम 0, IG क्या 0 हो गया, तो मैं एक समझा देता हूँ. सी, नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशंस करंट A से B रन कर रहा है और करंट A से D भी रन कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. इफ करंट इज रनिंग फ्रॉम A to D, देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. करंट A से B रन कर रहा है तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. A is at high potential suppose, B is at low potential. करंट A से D तक भी रन कर रहा है तो A is at high potential, D is at low potential. करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होता है. ठीक है, अब होगा क्या, ब्रिज बैलेंस कब होती है पता है, अगर ये I इंटू आर, यहाँ पे जो I और इंटू आर है, अगर ये I इंटू आर की प्रोडक्ट becomes this I into R की प्रोडक्ट, ये I into R become equal to ये I into ये R, अगर ऐसा हो गया, this IR product become equal to this IR product, मतलब I into R की प्रोडक्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब this potential difference become equal to this potential difference, तब ब्रिज बैलेंस होती है. स्टूडेंट, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट become equal to this potential difference, तब ब्रिज बैलेंस होती है. देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, when potential difference between A and B become equal to potential difference between A and D, तब एक्चुअली ब्रिज बैलेंस होती है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and D को लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट D. ये देखिए VA कट हो गया, माइनस माइनस कट हो गया, VB इक्वल्स टू VD आ गया. और मैंने बताया था जब पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D, दिस इज पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट D, ये जब इक्वल हो जाते हैं तब ब्रिज बैलेंस होती है. सो IG 0, बेसिकली IG 0 कब होता है, जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिकम इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड ब्रिज बैलेंस्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हीटस्टोन आई होप ये पूरी तरह से क्लियर है. श्योर क्लियर है. तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आई विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. राइट ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो. हाँ ऐसे लिखो, राइट ऑन द न्यूमेरिकल. फर्स्ट मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो जल्दी. इन अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, in a Wheatstone network, 4 resistances. In a Wheatstone network, 4 resistances. यहां पे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रहा हूं, 3 ohm, 4 ohm, 16 ohm, 6 ohm. 3, 4, 16, 6 are connected in order. These resistance are connected in order. Okay, full stop. लिखा, full stop. Find what resistance must be connected. Find what resistance must be connected with 16 ohms. Find what resistance must be connected with 16 ohms, 16 ohm के साथ, to balance the bridge. मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. A Wheatstone network consists of 4 resistances, 3 ohm, 4 ohm, 16 ohm, 6 ohm, in order में. Stop. Find what resistance must be connected with 16 ohms to balance the bridge. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया स्टूडेंट. ठीक, अब देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो अच्छे से, तो आपको समझेगा ये व्हीटस्टोन है. ये चारों रेजिस्टेंस ऑर्डर में कनेक्टेड है, इन ऑर्डर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले लो, उस ऑर्डर में एक साथ कनेक्टेड है. ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं,
सपोज एक व्हीटस्टोन नेटवर्क बना लेता हूं मैं, सी दिस, ये देखो, आप भी ऐसा बना सकते हो। यहां से चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स से इट इज 3 ओम, तो क्लॉकवाइज जाओ, इट इज 4 ओम, दिस विल बी 16 ओम, और ये 6 ओम, ऐसे। एंड सपोज दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बैटरी बनाना चाहते हो तो बैटरी भी बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। ये हो गया व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब आपको याद होगा दैट करंट इन द गैल्वेनोमीटर जो होता है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये जब जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। और करंट जब जीरो हो जाता है, ठीक है, तब ऐसा था कि रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस टू दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस टू दिस रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप रेशियो देके देखो, रेशियो ले लो, देखो रेशियो बैलेंस हो रहा है क्या। if I take 3/6, it is 1/2, but if I take 4/16, it's 1/4। तो ये रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, इट इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस, रेशियो इक्वल नहीं है, देख लो, दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू दिस रेशियो। मैं ऐसा लिख सकता हूं, सिंस 3/6 और दूसरा रेशियो क्या है 4/16, ये रेशियो इक्वल नहीं है ना। सिंस 3/6 इज नॉट इक्वल टू 4/16, मतलब ये रेजिस्टेंस का रेशियो इज नॉट इक्वल टू रेशियो, देयरफॉर ब्रिज बैलेंस नहीं है ना, ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस नहीं है, ठीक है। IG 0 नहीं होगा। अब मुझे इस ब्रिज को बैलेंस करना है, आई वॉन्ट टू बैलेंस द ब्रिज। ब्रिज बैलेंस कब होगी, जब ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना है 3/6, मतलब 1/2। तो ये रेशियो भी कितना हो जाना चाहिए, दिस रेशियो शुड ऑल्सो बिकम 1/2। इस रेशियो को 1/2 बनाने के लिए 16 ओम जो है, ध्यान से सुनना, अगर ये 16 ओम जो है, अगर ये 16 ओम बिकम 8 ओम, सपोज 16 ओम बिकम 8 ओम, तो ब्रिज बैलेंस होगी ना। ये जो 16 ओम है ना, अगर ये 16 ओम बाय चांस 8 ओम बन जाए, 16 ओम बिकम 8 ओम, तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगी। इट विल बिकम 4/8, 3/6, दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। 4/8 इज इक्वल टू 3/6 ना। सो ये आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा कि इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए 16 ओम को चेंज करके क्या बनाना चाहिए, 8 ओम्स बनाना चाहिए। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट 16 ओम इनटू 8 ओम्स, मतलब 16 ओम को कम करना है ना, इसके लिए क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए। सी, जब भी आप दो रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सो एक काम करते हैं, विद दिस 16 ओम लेट्स कनेक्ट वन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो मैंने पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ये रेजिस्टेंस X है, ठीक है। लेट्स से मैंने X रेजिस्टेंस 16 के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। हियर आई एम राइटिंग let X be the resistance connected in parallel, it's connected in parallel with 16 ohms, ठीक है। ये क्यों कनेक्ट किया आपने, X क्यों कनेक्ट किया, टू बैलेंस द ब्रिज, टू बैलेंस द ब्रिज, ठीक है जी। तो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए मैंने ये कनेक्ट किया, ठीक है। Let X be the resistance which connected in parallel with 16 ohms to balance the bridge, ठीक है। देखो अब अगर आपने यहाँ पे X ओम कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो पता है यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी 16 into X upon 16 plus X। ये आपको पता होगा, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो टोटल ये होता है उनका। तो सपोज ये रेजिस्टेंस है 16X upon 16 plus X कनेक्टेड हियर, ठीक है। अब हमको ये X फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड आउट X। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो X कनेक्ट करने के बाद आपका ब्रिज बैलेंस हो चुका है ना, ब्रिज इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/6, ये रेशियो विल बी इक्वल टू 4/16
16x divided by 16 plus x. This ratio of resistance equal to this ratio of resistance. ब्रिज बैलेंस हो चुका है ना, इसको सॉल्व करके मुझे x आ जाएगा इसमें से. Easily I can get the x out of this. This is 1/2. 1/2 है ये, 2 को आप इधर शिफ्ट करो, सबको आ जाएगा 18. 8 इक्वल टू 16x अपॉन 16 प्लस x. इसको सॉल्व करके स्टूडेंट आप x निकाल सकते हो. ठीक है, इसको सॉल्व करके x निकाल लो. अभी किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर आपने रेशियो 3/6 क्यों लिया, 3/4 का रेशियो क्यों नहीं लिया? अरे ले सकते हो 3/4 का भी. देखो, दिस रेशियो डिवाइड बाय दिस इक्वल दिस अपॉन दिस. यहाँ ये भी होता है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. मैंने पीछे दोनों बताए थे, अब चेक कर लो. ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो, या फिर ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो, ऐसा होता है. तो यहाँ पे मैंने ऐसे रेशियो ले लिया. 3/6 रेशियो होगा 1/2. यहाँ पे भी रेशियो होना चाहिए 1/2. दैट मीन्स इट शुड बी 4/8 होना चाहिए. यहाँ पे 8 नहीं है, 16 है. तो 16 को मुझे रिड्यूस करना है टू मेक इट 8 ohms. उसके लिए पैरेलल कनेक्ट किया. स्टूडेंट आप ये इसको सॉल्व करो और x निकाल लो इसमें से. आई होप यू गॉट दिस. समझा ये? x निकालो जल्दी. सर x 16 आया. x 16 मिला? यस, x is 16 ohms. करेक्ट है आपका आंसर. आंसर इज करेक्ट. 16 इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट. सो देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख लोगे या याद भी कर सकते होगे. मतलब समझने पे ध्यान दो. एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, शायद आपको पता होगी ये चीज. सुनो, यहाँ पे ऑलरेडी 16 ohms था और आपको x भी 16 मिला है ना. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक रूल होता है, अगर 16 के साथ आप 16 पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आंसर आता है 16/2. जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होती हैं और पैरेलल में कनेक्टेड है, व्हेन टू इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आंसर बिकम हाफ. 16 और 16 आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आंसर 8 आएगा. तो दिस इज ऑलरेडी 16, x इज आल्सो 16. 16 आप पैरेलल में कनेक्ट करो, इधर दोनों 16 है, तो इट विल बिकम 8 ohms. ये 8 हो जाएगा. दिस विल बिकम 4/8, दैट इज 1/2, एंड दिस इज 3/6, दैट इज 1/2. तो दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाएगा. दिस अपॉन दिस विल बिकम इक्वल टू दिस अपॉन दिस. तब ये ब्रिज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी. बैलेंस हो जाएगी मतलब करंट जीरो हो जाएगा इन द गैल्वेनोमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसीजर से आपको करना है. आंसर आएगा 16 ohms. सो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर है पूरा. इज इट वेरी क्लियर टू यू? ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज. और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो. व्हीटस्टोन कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता है. जस्ट याद रखो, रेशियो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस इक्वल लेना है टू बैलेंस द ब्रिज. ठीक है, व्हीटस्टोन के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ. नाउ आई एम गोइंग फर्दर. अगला टॉपिक है, ध्यान से देखो. नेक्स्ट टॉपिक आई एम स्टार्टिंग. नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है. सब आराम से स्लोली चलते हैं, इजीली टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन यू हैव टू पे सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन, थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, एंड आई होप आप दे रहे हो वो. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मीटर ब्रिज. पुट दिस हेडिंग मीटर ब्रिज. ठीक है, हाँ. अब मीटर ब्रिज क्या होता है? देखो, मीटर ब्रिज भी एक ये है, इंस्ट्रूमेंट है. इट्स एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही काम करता है. इट वर्क्स सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मीटर ब्रिज जो है, इट्स एक्चुअली मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज.
इट्स अ मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब मीटर ब्रिज जैसे मैंने बताया एक इंस्ट्रूमेंट है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, मतलब मीटर ब्रिज बनता कैसे है। सी सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, ये कैसे बनता है। देखो कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पहले आप देख लो। सी देखो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, दिख रहा है। ये सपोज ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है ना, इट्स अ रेक्टेंगुलर बोर्ड, ये इट्स अ रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड, ठीक है। ये वुडन बोर्ड है। इस वुडन बोर्ड के ऊपर तीन तीन मेटल की स्ट्रिप्स चिपकाई जाती हैं। 3 मेटल स्ट्रिप्स आर स्टिक। ये देखो मैं मेटल स्ट्रिप्स बना रहा हूँ। ये देखो ये शेप दिख रहा है, थिंक ये मेटल की पट्टी है, इट्स अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड। ये दूसरी आइडेंटिकल है दोनों, और ये तीसरी। थिंक ये जो तीन आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये 3 मेटल की पट्टियां हैं। दीज आर 3 मेटल स्ट्रिप्स विच आर स्टिक टू द रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड। रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड है, उसके ऊपर ये 3 मेटल की पट्टियां हमने चिपका दी है, ठीक है। इन पट्टी ये जो मेटल की स्ट्रिप्स हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि को ज्यादा अच्छे से दिखेंगे। ये देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे एक स्क्रू लगाया जाता है, मतलब यहाँ पे स्क्रू के साथ ये पट्टी फिक्स की जाती है। इट्स अ स्क्रू हेयर, थिंक यहाँ पे ये स्क्रू है, ये डॉट जो दिख रहा है वो स्क्रू है, उसको हमने टाइट कर दिया। इट्स अ स्क्रू। एक स्क्रू यहाँ पे भी होता है। इन दो स्क्रू की हेल्प से ये मेटल्स की स्ट्रिप चिपकाई जाती है वुडन पे। यहाँ पे भी एक स्क्रू है। 3 स्क्रूज है, एक मिडिल में है, 3 स्क्रू है, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पे स्क्रू है। ठीक है स्टूडेंट, भले आप अभी फिलहाल ड्रॉ मत करो, आई विल गिव यू टाइम टू ड्रॉ, पहले आप देख लो कैसा करना है। नेक्स्ट, ध्यान से देखो, ये जो 2 स्क्रूज हैं, सी दीज 2 स्क्रूज दिख रहे हैं। इन दोनों स्क्रू के बीच में एग्जैक्टली 1 मीटर का लेंथ होता है। देयर इज अ एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिटवीन दीज 2 स्क्रू, मतलब ये एग्जैक्ट ये लेंथ 1 मीटर होती है। तो अभी करते क्या है, इन दोनों स्क्रूज के बीच में हम लोग एक वायर बांध देते हैं। वी टाई अ वायर बिटवीन दीज 2 स्क्रूज। देखो ये वायर है, ठीक है। ये वायर दिख रही है, रेड कलर में ड्रॉन है, इट्स अ मेटल वायर। थिंक ये जो वायर है ना, इस वायर का एक एंड मैं इस स्क्रू के नीचे टाइट कर दूंगा, और इस वायर का जो दूसरा एंड है यहाँ पे, वो इस स्क्रू के नीचे टाइट कर दूंगा। तो एक वायर है जिसको स्ट्रेच किया जाता है बिटवीन दीज 2 स्क्रूज। तो मैंने जैसे पहले बताया था, इन दोनों स्क्रू के बीच में एग्जैक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस होता है। सो so, वायर की लेंथ भी कितनी होगी, वायर की लेंथ विल बी एग्जैक्टली 1 मीटर। सो दिस वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, इसलिए इसका नाम पड़ा है मीटर ब्रिज, मतलब 1 मीटर की ब्रिज। इट्स 1 मीटर। सो रिमेंबर द लेंथ ऑफ दिस वायर इज एग्जैक्टली 1 मीटर। 1 मीटर इज सेम एज 100 सेंटीमीटर। अब ऐसे भी बोल सकते हो इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इन दोनों एंड पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ। लेट्स से इट इज A एंड दिस इज B, ओके। और ये जो है, ये सी इट्स अ मिडिल पॉइंट, ये सबसे बीच वाला एक पॉइंट है, इसको नाम देता हूं मैं C, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग फर्दर। अभी जो A पॉइंट है, A पॉइंट से एक सेल कनेक्टेड होगा, ये देखो। फ्रॉम दिस पॉइंट हियर आई एम कनेक्टिंग अ सेल, ये वायर के थ्रू एक सेल कनेक्ट कर रहा हूं। इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दैट सेल। ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल आगे जाएगा, इट विल गो फॉरवर्ड। यहाँ पे स्टूडेंट एक की है, की आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ऑन ऑफ करने के लिए की यूज किया जाता है। इट्स अ की, ठीक है। फिलहाल ये की ओपन है, मतलब मैंने इसमें की डाला नहीं है, इट्स ओपन, इसको बोलते हैं की, के। फिर ये आगे जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है जिसको बोलते हैं रियोस्टेट, रिहोस्टेट। शायद आपने सुना हो मे बी, रियोस्टेट।
जिन्होंने नहीं सुना है मैं आपको बता दूंगा ये क्या है। रियोस्टेट की सिंबल कुछ ऐसे होती है, लाइक रेजिस्टेंस। यहाँ के बाद रियोस्टेट कनेक्टेड है, इसका सिंबल लाइक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ से ये ओपन होता है। यस, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, करेक्ट है, आपने सुना होगा रियोस्टेट स्कूल लेवल में। तो स्टूडेंट एक रियोस्टेट है, मैं बता दूंगा अगर आपको नहीं पता तो ये चीज। स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका यहाँ तक तो ये एंड ओपन होता है, की पॉइंट है ना यहाँ से। हाँ, तो शेतेंद्र जिंदे पूछ रहा है कि सर रियोस्टेट और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है। आप 2 मिनट वेट करो, मैं समझा देता हूँ। लेट मी कंप्लीट जस्ट। देखो ये जो है ना रेजिस्टेंस के जैसा ही लग रहा है, ड्रॉ रेजिस्टेंस के जैसा ही करना है, इट इज कॉल्ड रियोस्टेट। ये एक रेजिस्टेंस ही है, बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसको चेंज किया जाता है। समझाऊंगा मैं वो कैसे। इसका सिंबल क्या है, इसका एक एंड आप यहाँ की को कनेक्ट कर दो, वन एंड, दूसरा एंड यहाँ से ओपन रखना है। देखो ये एंड ओपन है। अब ये जो बी पॉइंट है यहाँ से आप एक कनेक्शन निकालो लाइक दिस, मतलब बी पॉइंट अल्टीमेटली यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसा कुछ। दिस इज अ सिंबल ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट में मैंने जो ये ऊपर ये एरो बनाया ना, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल एंड। इट्स कॉल्ड वेरिएबल एंड। अब होता क्या है कि ये देखो ये एंड देखो ऐसे, अब मैं समझाता हूँ अभी रियोस्टेट कैसे काम करता है। देखो ये एंड ऐसा है, देखो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके रखा है तो पता है करंट कैसे फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, देखो सपोज सपोज ऐसा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, देखो ये इतनी रेजिस्टेंस से पास होगा करंट, और फिर करंट ऐसे ऊपर चला जाएगा थ्रू दिस कनेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये जो एंड है इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, इट कैन बी स्लाइडेड। अगर आपने इसको ऐसे ले लिया, इधर देखो, इधर इसको ऐसे ले लिया इधर, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब करंट ऐसे आएगा, ऐसे करंट आएगा, वो थोड़े से रेजिस्टेंस से पास होगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है ना इतना, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग दिस एरो पोजीशन। एक इतना याद रखो कि रेजिस्टेंस ही है बेसिकली ये, लेकिन रेजिस्टेंस कितनी है उसको आप चेंज कर सकते हो, इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। रियोस्टेट का पर्पस क्या है मैं अभी, बट फिलहाल ये रियोस्टेट है। सो दिस मच कनेक्शन इज देयर, यहाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी दिस, ये 2 पॉइंट्स देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच में गैप दिख रहा है, देयर इज अ गैप इन दीस 2 पॉइंट, बोलते हैं लेफ्ट गैप। ये आपका लेफ्ट साइड का गैप है, इट्स कॉल्ड लेफ्ट गैप। एंड सी हियर, यहाँ पे भी गैप है दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसको बोलते हैं राइट गैप। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट गैप एंड दिस इज कॉल्ड राइट गैप, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप। चलो इसको लिखते हैं एल जी, एल जी मतलब लेफ्ट गैप, और ये है राइट गैप, दैट इज आर जी, ठीक है। इट्स कॉल्ड राइट गैप। अब लेफ्ट गैप में क्या किया जाता है, ध्यान से देखो, लेफ्ट गैप की जो ये 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग ने सपोज एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस, दिस इज एक्चुअली अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस है, लेट इट बी एक्स ओम्स, मैंने इसको एक्स लिख दिया है, एक्स ओम्स, ये एक अननोन रेजिस्टेंस है। और जो राइट गैप है, दिख रहा है राइट गैप, इसमें हमने एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, नॉन रेजिस्टेंस। लेट्स से वो नॉन रेजिस्टेंस है आर, आर इज अ नॉन रेजिस्टेंस, एक्स इज अ अननोन रेजिस्टेंस। सुनते जाओ मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ये अननोन होगी और ये नॉन होगी। कभी कभी उल्टा भी कर सकते हो आप, यहाँ पे अननोन कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे नॉन कनेक्ट कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, बट जनरली हम लोग यहाँ पे अननोन कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे नॉन कनेक्ट करते हैं, ठीक। लास्ट एक पॉइंट है, ये सी पॉइंट दिख रहा है, सी इज अ मिडिल पॉइंट ऑफ दिस एंटायर स्ट्रक्चर, सी मिडिल पॉइंट है। सी पे भी आपके एक स्क्रू लगा हुआ है, देखो, तो वो स्क्रू से हम लोग क्या करेंगे, एक वायर कनेक्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। दिस वायर विल बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, ये देखो सी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और ये जो गैल्वेनोमीटर की जो दूसरी एंड पॉइंट है ऐसे, ये देखो ये गैल्वेनोमीटर की जो दूसरी एंड पॉइंट है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर की जो ये एंड पॉइंट है यहाँ से, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है इसके साथ कनेक्टेड है, ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा विच इज कॉल्ड जॉकी। सी यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये सपोज गैल्वेनोमीटर है,
गैलोमीटर की एक पॉइंट सी को कनेक्टेड है, ये देखो, वन एंड ऑफ द गैलोमीटर इज कनेक्टेड टू सी, ये देखो। अब ये गैलोमीटर की जो दूसरी एंड है, यहाँ पे एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के साथ ये कनेक्टेड है, ये देखो ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इट लुक्स लाइक अ पेंसिल, पेंसिल के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट दिखता है, इट इज कॉल्ड जॉकी, ठीक है, रेडियो जॉकी, हॉर्स जॉकी, ऐसे सुना होगा। तो गैलोमीटर का जो दूसरा एंड है वो एक पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, दिस लाइक अ पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड जॉकी। तो देखो आपको एग्जाम में ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बना दिया। और ये जो जॉकी है, इसका जो ये इट्स लाइक अ पेंसिल, पेंसिल के जैसा होता है, इसका जो ये टिप है, द टिप ऑफ दिस पेंसिल, ये टिप है ना, दिस इज टिप ऑफ द जॉकी। तो टिप इस वायर के ऊपर टच की जाती है, ये जो ए बी वायर है, ऑन द ए बी वायर दिस टिप इज टच्ड। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फ्रॉम पॉइंट सी, अब किसी ने बोला, आयुष पूछा है कि प्रोब के जैसा होता है, हाँ प्रोब के जैसे होता है, लेकिन प्रोब वायर नहीं है ये, मतलब अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रोब वायर भी नहीं पता होगा क्या होती है। स्टूडेंट अभी फिलहाल इस कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, ये एक पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर है, देखो सी पॉइंट से गैलोमीटर इज कनेक्टेड, द अदर एंड ऑफ द गैलोमीटर इज कनेक्टेड टू अ पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड जॉकी। ये जॉकी है, यहाँ पे जॉकी की जो टिप है, इट्स लाइक अ पेंसिल ना, तो इसकी जो ये टिप है, ये वाली जो टिप है, वो वायर के ऊपर हम लोग टच कर सकते हैं ऐसे, इट कैन बी टच्ड ऑन द वायर। जब ये जॉकी वायर पे टच किया जाता है, उस टचिंग को हम लोग टैपिंग कहते हैं, टैपिंग, TAPPING, टैपिंग। तो आई कैन से जॉकी इज टैप्ड ऑन द वायर, जॉकी को हम लोग वायर पे से टच करते हैं। स्टूडेंट ये है पूरा कंस्ट्रक्शन मीटर ब्रिज का, पूरा समझा दिया, क्लियर है ये? सो एक काम करो, ये डायग्राम अभी आप ड्रॉ करके ले लो, ड्रॉ दिस। ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, पर आपकी नॉलेज के लिए चाहिए कि जॉकी कैसे होता है, तभी बना सकते हो। सो स्टूडेंट ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली, फास्ट, 2 मिनट्स में फिनिश करो ये डायग्राम। Yeah, completed. Okay, I hope सबने कंप्लीट कर लिया है, एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड, ओके ठीक है। तो चलो मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, वो स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाओ आपने क्या ड्रॉ किया है। वेदांत बड़े, वेदांत बड़े, वेदांत बड़े, अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ आपने कैसे बनाया डायग्राम। वेदांत बड़े, वेदांत बड़े, हाँ वेदांत, सर दिख रहा है क्या? हाँ यस सर। कैसे दिखेगा मुझे, आप आई डोंट नो। सर किया कैमरा ऑन? कैमरा ऑन किया है? हाँ यस सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
एक सेकंड। हाँ ठीक है, चलेगा, देख लिया। बंद करूँ? हाँ ओके ठीक है, तो आई होप सब स्टूडेंट ने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है ठीक है, अभी ये काम कैसे करता है वो बता देता हूँ, हाउ डज इट वर्क्स एग्जैक्टली। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो की है, हमको यहाँ पे की इंसर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने की देखो इंसर्ट कर दिया। यू कैन ड्रॉ द डॉट ऑल्सो देयर। डॉट बनाने का मतलब है की डाल दिया। एज सुन एज यू पुट द की, द इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी ऑन। ये सर्किट ऑन हो जाएगा। अब होगा क्या, ये जो बैटरी है, द बैटरी विल डिलीवर द करंट। करंट ऐसा फ्लो होगा, देखो आई मैंने बना लिया। ठीक है, ये करंट आएगा ए पॉइंट तक। दिस करंट विल रीच टू ए पॉइंट। ए पॉइंट पे आने के बाद करंट दो पार्ट्स में बाइफर्केट होगा। कुछ करंट जो है ना वो वायर से जाएगा लाइक दिस, और कुछ करंट ऊपर की मेटल की स्ट्रिप से जाएगा। द करंट विल गो थ्रू मेटेलिक स्ट्रिप। अभी मेटल स्ट्रिप बहुत ब्रॉड होती है, इट्स अ वेरी ब्रॉड स्ट्रिप, बहुत मोटी रहती है, ब्रॉड रहती है। तो मोटी स्ट्रिप का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। मेटल स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नहीं लेना है, आप ऐसे मान सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस मेटल स्ट्रिप इज ऑलमोस्ट जीरो। ब्रॉड स्ट्रिप की एरिया ज्यादा होती है, जिसकी एरिया ज्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। मेटल स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नहीं है, अल्टीमेटली मैं ऐसे मान सकता हूँ, जब ये ऊपर जाएगी करंट ऊपर भी जाएगा ऐसे लाइक दिस, ऊपर इसको x ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, एंड इट विल रीच अप टू सी पॉइंट। और कुछ करंट ऐसे जाएगा लाइक दिस। ठीक है, सो सम करंट विल गो थ्रू अपर ब्रांच, मतलब कुछ करंट मेटल स्ट्रिप और x में से पास होगा ऊपर से, और कुछ करंट सीधा a से b जाएगा थ्रू दिस वायर लाइक दिस। ठीक है, ऐसा फ्लो होता है। और फिर करंट यहाँ से रियोस्टेट से रिटर्न करेगा, एंड अल्टीमेटली ये मैंने देखो करंट का पाथ बना लिया। दिस इज अ वे करंट फ्लोस। ठीक है, रिमेंबर कुछ करंट ए से सीधा बी की तरफ जाएगा थ्रू दिस वायर, याद है 1 मीटर लॉन्ग वायर उसमें से, और कुछ करंट ऊपर से जाएगा थ्रू रेजिस्टेंसेस। करंट गैलोमीटर से भी पास हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये करंट आपको ज्यादा लग रहा है, लेट्स से यू आर फीलिंग दैट करंट इज मोर, करंट से वायर हीट अप हो रही है, वायर गर्म हो जा रही है, करंट ज्यादा है, तो इस करंट को कम करने के लिए रियोस्टेट यूज होता है। बाय एडजस्टिंग रियोस्टेट वी कैन लिमिट द करंट। करंट सपोज आपको ज्यादा लग रहा है सर्किट में, सर्किट हीट हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है सपोज, तो करंट को जरा सा कम करने के लिए, टू बी सेफ, हम लोग रियोस्टेट को एडजस्ट करते हैं। एक बार रियोस्टेट एडजस्ट हो गया, करंट एडजस्ट हो गया, उसके बाद हम लोग करंट को चेंज नहीं करते हैं, मतलब रियोस्टेट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो पर्पस ऑफ रियोस्टेट इज ओनली दैट इट कीप्स द करंट सेफ इन द सर्किट। करंट ज्यादा लग रहा है तो रियोस्टेट को एडजस्ट करो। एक बार आपको लगेगा कि करंट हाँ अभी ठीक है, करंट से ज्यादा हीट नहीं बन रहा है, वायर गर्म नहीं हो रही है, तो ठीक है, उसके बाद आप रियोस्टेट को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो रियोस्टेट का काम खत्म हो जाता है। अब देखो क्या करना है, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये मीटर ब्रिज है, बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज भी है। इट्स लाइक अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क के जैसा ही है। ठीक है, कैसे ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है मैं बताता हूँ। जहां पे आपने ये जॉकी को टच किया है, दिख रहा है ये पॉइंट। ठीक है, सो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ डी। जहां पे हमने जॉकी टच किया है उस पॉइंट को नाम दिया डी। ये एक टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको याद है 4 रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये देखो व्हीटस्टोन में 4 रेजिस्टेंस होती है, ए से बी तक, ए से डी तक, दिस इज डी, और ये सी, ए बी सी डी। यहाँ पे आपको पता है 4 रेजिस्टेंस कैसी है, देखिए एक तो रेजिस्टेंस ए से सी तक है, दिस वन, ये एक रेजिस्टेंस है एक्स ओम्स। एक रेजिस्टेंस सी से बी तक है, ये वाली, विच इज आर ओम्स। ये 2 रेजिस्टेंस हो गए। एक्स और आर जो है वो व्हीटस्टोन की 2 रेजिस्टेंस के जैसे हैं। बाकी 2 रेजिस्टेंस कहां से है, ए से डी तक जो वायर है, यू कैन सी द वायर फ्रॉम ए टू डी। ए से डी तक जो वायर है उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, वो एक रेजिस्टेंस है। और डी से बी तक जो वायर है, डी से बी तक जो वायर है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसे 4 रेजिस्टेंस हैं, वन इज एक्स, अदर इज आर, वन इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, एंड अदर इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम डी टू बी। ऐसे ये 4 रेजिस्टेंस है। ये एक्चुअली में व्हीटस्टोन नेटवर्क ही है। देखो एक रेजिस्टेंस ये है,
which is x ohms, एक रेजिस्टेंस ये है which is r ohms, एक रेजिस्टेंस ये है which is रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, और एक रेजिस्टेंस ये है which is a resistance of wire DV. ऐसे 4 रेजिस्टेंस है और बीच में देखो गैल्वेनोमीटर है. तो ये दिख नहीं रहा है बट शायद ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क है. ठीक है. सो रिमेंबर मीटर ब्रिज भी एक व्हीटस्टोन नेटवर्क के जैसा ही होता है. अब वर्किंग में क्या करना है, ये जो जॉकी आप टच कर रहे हो, दिस जॉकी लाइक अ पेन स्ट्रक्चर, मैंने वायर पे टच किया है. व्हेन यू आर टचिंग द जॉकी ऑन द वायर, द गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है. करंट गैलेंटर विल शो यू सम करंट. अब क्या करना होता है, जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करो ऑन द वायर. जॉकी इज स्लाइडेड ऑन द वायर, ऐसे टच करेंगे, ऐसे देखो लाइक दिस. तो जॉकी इज टच्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वायर. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वो. जॉकी इज टैप्ड. टैप मतलब होता है टच करना. जॉकी इज टैप्ड एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द वायर. ये किया जाता है, जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच किया जाता है. देखो अब जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करोगे ना, तो जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे लेके गए तो ए से डी तक जो लेंथ वो चेंज होती रहेगी. द लेंथ फ्रॉम ए टू डी विल गो ऑन चेंजिंग. ठीक है. तो जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच किया जाता है. जब जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे आप टच करोगे तो आपको बीच में एक पॉइंट मिलेगी. यू विल गेट वन पॉइंट. एक ऐसी पॉइंट मिलेगी जब करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम 0. हाँ, अमन कुमार पूछ रहा है कि सर ये जो AB वायर है वो क्या नेकेड वायर है क्या? हाँ अमन कुमार, ये नेकेड वायर है. मतलब इस AB वायर के ऊपर कोई प्लास्टिक की कोटिंग नहीं है. अब आप बोलेंगे सर फिर तो शॉक आएगा अगर A से B तक जो वायर है उसमें प्लास्टिक की कोटिंग नहीं है, उसके ऊपर नेकेड वायर है, तो शॉक आएगा. अरे बेटा शॉक तब आता है जब आप घर में अल्टरनेटिंग करंट AC करंट यूज करते हो 230 वोल्ट का. 230 वोल्ट का AC करंट होता है हमारे घरों में. यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टेड है खाली. ये बैटरी होती है हार्डली 2 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट की, है ना. उसमें से भी जो करंट आ रहा है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. कुछ करंट इधर से जा रहा है, कुछ ऊपर से जा रहा है. तो बहुत ही कम करंट ए से बी तक फ्लो होता है. आप टच करोगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, इतना कम करंट होगा. तो डोंट वरी, ए से बी तक वायर नेकेड है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें शॉक नहीं लगेगा. ये बहुत छोटा सा DC करंट है. ठीक है. घर में वायर्स जो है वो नेकेड नहीं होनी चाहिए. ठीक है. वो उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है इन वायर्स में से. 230 वोल्टेज का वोल्ट अप्लाई किया जाता है घरों में. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सुनो अभी, लिसन. सो यहाँ पे जॉकी विल बी टेस्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स. अभी किसी एक स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा, प्लीज आप लेक्चर के एंड में पूछो, माइक ऑन करके मैं बता दूंगा. नाउ लेट मी कंटिन्यू. सी स्टूडेंट्स, डाउट्स पूछना बंद करो. मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूं बट अभी मुझे ये कंप्लीट करना है. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप पूछ सकते हो डाउट. सी, तो ये जो जॉकी है इसको अलग अलग पॉइंट्स पे टच करो. आपको जैसे जैसे आप जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करोगे यू विल गेट वन पॉइंट. आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा व्हेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम 0. अगेन व्हीटस्टोन के जैसा. करंट इन द गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है ना, वो उसमें करंट 0 हो जाएगा. as soon as current in the gallanometer becomes 0, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ब्रिज बैलेंस्ड हो गया. ब्रिज बैलेंस हो गया मतलब पोटेंशियल ऑफ C पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ D पॉइंट इक्वल हो गया. C से D तक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है ना, पोटेंशियल ऑफ C एंड D बिकम इक्वल. ब्रिज बैलेंस हो चुका है. दिस इज अ ब्रिज. ब्रिज बैलेंस हो चुका है. तो जब करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0 तब आप वहां पे स्टॉप कर दो. लेट्स से एक पॉइंट मेरे को मिला, ये पॉइंट है जहां पे करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0. ये जो D पॉइंट है जहां पे करंट 0 हो गया, तो दिस D पॉइंट, इस D पॉइंट पे मैंने टच किया, इस पॉइंट पे करंट 0 हो गया गैल्वेनोमीटर से. तो दिस D पॉइंट इज नाउ कॉल्ड एज नल पॉइंट. जिस पॉइंट पे करंट 0 हो गया ना, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट. ठीक है. नल पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं, आपको लिखना है तो लिख लो. नल पॉइंट is a point on the wire at which jockey is touched
सर वीडियो बंद हो गया है। आवाज भी नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है। स्क्रीन ही गायब हो गया। करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो, उस डी पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जस्ट 2 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो डी नल पॉइंट है। अब नल पॉइंट हमें मिल गया जहां पे करंट जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, सपोज ए से डी तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेट्स से ए से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने नेम दिया है एलएक्स। एलएक्स एलएक्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। ये आराम से हम लोग मेजर कर सकते हैं क्योंकि इस मीटर ब्रिज में नीचे एक स्केल भी फिट किया होता है। यूजिंग दैट स्केल वी कैन इजीली मेजर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इज एलएक्स। एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्स के नीचे है, इट्स ऑन द साइड ऑफ एक्स। सो डी से बी तक जो डिस्टेंस होगा, डी से बी तक ये डिस्टेंस होगा 1 मीटर माइनस एलएक्स ना। टोटल इट इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, उसमें ये एलएक्स है। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 1 मीटर माइनस एलएक्स। तो वो भी मैं लिख देता हूँ 1 मीटर माइनस एलएक्स। सो स्टूडेंट ये लेंथ को हम लोग लिखेंगे एलएक्स और ये लेंथ को लिखेंगे 1 माइनस एलएक्स, 1 मीटर माइनस एलएक्स। ठीक है, यहां तक समझ के लो। अब देखो क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो चुका है, IG हैज बिकम जीरो ना। इफ IG करंट इन द गैल्वेनोमीटर हैज बिकम जीरो तो मैं बोल सकता हूँ ब्रिज बैलेंस हो चुका है। ब्रिज बैलेंस है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस टू दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस टू दिस रेजिस्टेंस। मैंने आपको 4 रेजिस्टेंस बताई थी ना, उन चारों रेजिस्टेंस में रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस टू दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस टू दिस रेजिस्टेंस, ऐसा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है कौन सी लेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रेशियो ऑफ एक्स रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ एडी वायर इक्वल टू आर, इट्स अ रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ डीबी वायर। ये मैं लिख सकता हूं पता है, बिकॉज ब्रिज बैलेंस्ड है। सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड मतलब करंट द गैल्वेनोमीटर हैज बिकम जीरो, IG जीरो हो चुका है, तो मैं ये कंडीशन लिख सकता हूं x अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एडी वायर इक्वल R अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ डीबी वायर। ऐसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, थोड़ा समझो, दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस ऑफ एडी वायर इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ डीबी वायर। ये एक टाइप से व्हीटस्टोन ही है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो x अपॉन r, देखो x अपॉन r इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझा? ठीक है, अब देखो x, लुक एट दी एडी वायर। एडी वायर को ध्यान से देखो, आप अपने डायग्राम में एडी वायर को ध्यान से देखो। एडी इज अ पीस ऑफ वायर ना। आपको ये पता है रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इट्स गिवन बाय रो L by A, याद है? Resistance of any wire is given by rho L by A. So resistance of AD wire is also given by rho L by A. लेकिन L will be the length of AD wire ना। AD wire का length याद है LX है, LX। तो इधर इसलिए मैं लिख रहा हूँ LX, rho LX by A. A is the cross section area of the AD wire. A will be the thickness of AD wire, cross section area of AD wire equal to R. ये जो R है ध्यान से देखो, this R is the resistance in the right gap and X is the resistance in the left gap. नीचे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ डीबी वायर। रेजिस्टेंस ऑफ डीबी वायर को भी मैं लिख सकता हूँ रो इनटू L by A, लेकिन L क्या लेंगे, L विल बी द लेंथ ऑफ डीबी वायर ना। डीबी वायर की लेंथ आपने लिखी है, देखो इट इज 1 माइनस LX, रो L by A लिखा है मैंने।
अब एडी वायर जो है और जो डीबी वायर है, दोनों वायर एक ही वायर की बनी हुई है ना, एडी और डीबी एक ही मटेरियल की वायर है, इसलिए रो सेम होगा, विच विल बी कैंसल्ड। रो इज अ रेजिस्टिविटी, वो सेम होगा एडी वायर और डीबी वायर का, दोनों वायर एक ही मटेरियल की बनी हुई है, एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये एरिया भी कट होगा, जितना थिकनेस एडी वायर का है उतना ही थिकनेस डीबी वायर का है। हाँ, ये जो 1 माइनस एलएक्स लिखा है मैंने, ये 1 मीटर है, इट्स 1 मीटर माइनस एलएक्स, सो एलएक्स भी मीटर में ही होगा। देखो आप मीटर में से मीटर सबट्रैक्ट कर सकते हो, तो इफ इट इज 1 मीटर तो ये एलएक्स भी मीटर्स में होगा। तो देखो स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या आ रही है, एक्स अपॉन एलएक्स इक्वल आर अपॉन 1 माइनस एलएक्स। ठीक है, ये एलएक्स को अभी तो शिफ्ट कर दो, आपको एक्स मिल गया, एक्स इक्वल टू एलएक्स अपॉन 1 माइनस एलएक्स इंटू आर। सी स्टूडेंट, इसमें एलएक्स क्या है पता है, एलएक्स इज अ लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ना, एलएक्स ये लेंथ है, ये लेंथ आराम से मेजर हो सकती है बिकॉज इसके नीचे स्केल फिट होता है, यूजिंग दैट स्केल हम लोग ये लेंथ मेजर कर सकते हैं एलएक्स। सो यहाँ पे हम लोग एलएक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर इज अ नोन रेजिस्टेंस, ये आर नोन होता है, इन सब राइट हैंड साइड पे सब वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करके हमको ये एक्स मिल जाएगा, दिस एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस। स्टूडेंट आज यहाँ तक समझ के लो, इंपॉर्टेंट है ये, बाकी मैं कल आराम से बता दूंगा, अंडरस्टैंड अप टू दिस, ठीक है। एक मिनट ये नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग फिनिश करते हैं, नोट इट डाउन। आपके जो डाउट्स है मैं क्लियर करके देता हूँ, बट फर्स्ट यू फिनिश नोटिंग डाउन। या स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, आज यहाँ तक करके लो। आपके इसमें जो भी कभी भी डाउट्स है, आपको लग रहा है कि सर मीटर ब्रिज में अभी भी ये चीजें डाउट्स हैं, नहीं समझा है, मैं कल वापस बताऊंगा इन चीजों को, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, आपको एक डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इज देयर एनी स्मॉल डाउट यू कैन आस्क, अगर कुछ छोटा सा है तो पूछ लो अभी। हेलो सर।